हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। कई लोगों को नहीं पता कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। मुझे हर रोज कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि मैम प्लीज इसका वीडियो बना दो। तो वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ, 2-3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन कई लोगों को नहीं मिलता, पता नहीं मुझे कैसे नहीं मिलता। तो आज मैं फिर बताऊंगी यही चीज कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। तो आपका एग्जाम, आपको पता है कि 22 तारीख को आप दोगे एग्जाम, ठीक है। सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो भी ज्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। मैं आपको सीपीसी, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 3 बैरेक्ट्स मैंने लिए हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का और ये आईपीसी का, ये 3 बैरेक्ट्स मैंने उठाए हैं, लिए हैं। ये 3 बैरेक्ट्स से आज हम खोजेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं कि बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। और एक तरफ मैं यहाँ पे लूंगी AIB 16 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये देखिए, ये AIB 16 का पेपर है, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया था, ये रहा, ठीक है। तो अभी हम खोजेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं इसमें से निकालूंगी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी का, ठीक है। सैंपल मतलब एक डेमो बोल सकते हैं उसका। और डायरेक्ट मैंने ले लिया यहाँ पे आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी का, ठीक है। तो ये 3 ही टॉपिक के, ये 3 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी आज कि कैसे खोजते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला हम लेते हैं सीपीसी का, सिविल प्रोसीडियर कोड। तो AIB 16 का देखिए, सेट सी का मैंने पेपर लिया है यहाँ पे। आप क्वेश्चन चाहे तो मिला देना, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है सीपीसी का वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सिविल प्रोसीडियर कोड डिफाइन द मीन प्रॉफिट। इसको मीन प्रॉफिट भी कहते हैं, मैसने प्रॉफिट भी कहते हैं, MESNE, मैसने प्रॉफिट, मैसने प्रॉफिट, ठीक है। सीपीसी का देखिए पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, सेक्शन 2 4, सेक्शन 2 सब क्लोज 14, सेक्शन 2 सब क्लोज 6, सेक्शन 2 सब क्लोज 12। तो सेक्शन 2, सेक्शन 2, सेक्शन 2, ठीक है। तो आपको उठाना है यहाँ पे सीपीसी का डायरेक्ट। आप सीपीसी का डायरेक्ट यहाँ पे उठाओगे, फिर आप जाओगे इंडेक्स में। तो इंडेक्स अगर आप खोलोगे ना, तो सेक्शन 2 जो है वो बात करता है डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन क्लोज, ठीक है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी डिफाइन द टर्म मैसने प्रॉफिट। ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में क्या है, 2 2 2 2। तो आप सीपीसी का डायरेक्ट उठाओगे, उसमें आप कहाँ देखोगे, इंडेक्स में। इंडेक्स में जाना, वहां पे आप खोजना कि सेक्शन 2 कहां पे है। मुझे मिल गया सेक्शन 2, जो कि पेज नंबर 2 में है, डेफिनेशन क्लोज, ठीक है। अब हम खोलेंगे इसका पेज नंबर 2, जो कि डेफिनेशन क्लोज है। ये देखिए डायरेक्ट है, मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं सर्च कर रही हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिया, हाँ मैं पहुंच गई डेफिनेशन में, ये रहा, ठीक है। मैं डेफिनेशन में पहुंच गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी डिफाइन द टर्म मैसने प्रॉफिट। तो ऑप्शंस में सेक्शन 2, इंडेक्स में गया, हमने सेक्शन 2 निकाला, ठीक है। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, सेक्शन 2 सब क्लोज 4, सेक्शन 2 सब क्लोज 14। तो सेक्शन 2 सब क्लोज 4 को देखते हैं। नहीं, इसमें तो डिस्ट्रिक्ट है डिफाइन किया हुआ। सेक्शन 2 सब क्लोज 14, नहीं 14 में ऑर्डर है डिफाइन किया हुआ, 14 भी नहीं होगा। सेक्शन 2 सब क्लोज 6, सेक्शन 2 सब क्लोज 6, फॉरेन जजमेंट, नहीं ये भी नहीं है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, सेक्शन 2 12। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 2, हाँ मैसने प्रॉफिट मिल गया। देखिए, मैसने प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन इन सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फॉर्म टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। मिल गया ना, मैसने प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सीपीसी का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेजर सब्जेक्ट का, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, पीडीएफ अवेलेबल है। सीपीसी का भी है, फैमिली लॉ का भी है, लैंडमार्क जजमेंट का भी पीडीएफ अवेलेबल है, पेड सर्विस है, ठीक है। तो देखिए, ये मैसने प्रॉफिट मिल गया ना आंसर, सेक्शन 2 सब क्लोज 12 ऑप्शन में है, सेक्शन 2 सब क्लोज 12। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 2 सब क्लोज 12। देखा ना, इस तरीके से हम खोजेंगे बाकी के आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है सीपीसी का, देखिए सीपीसी का क्वेश्चन, आईपीसी, हाँ देखिए, मैंने सीपीसी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे उठाया। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ सीपीसी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ सीपीसी। इसका क्या होगा, इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, सेक्शन 91, सेक्शन 89, सेक्शन 51 और सेक्शन 151। तो हम क्या करेंगे,
प्रोविजन, ये जो 4 सेक्शंस दिए हैं ना, 4 सेक्शंस, ये चारों को हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ठीक है। प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, 4 ऑप्शन है। तो चलो पहले देखते हैं कि सेक्शन 91 ये होगा कि नहीं इसका आंसर, ठीक है। ये देखिए सीपीसी का डायरेक्ट मैंने ले लिया है। अब यहां मैं देखती हूं कि सेक्शन 91 में इसका आंसर है या नहीं। सेक्शन 91 में तो इसका आंसर नहीं है। पब्लिक न्यूसेंस, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर इसमें ऑप्शन क्या है, 89, चलो 89 को देखते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, मिल गया ना आंसर। ये देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 89, तो 89 को हम टिक कर लेंगे। देखा कितना आसान है ना आंसर खोजना। तो इस तरीके के अगर आपको डायरेक्ट मिल जाए ना क्वेश्चन, तो आप आराम से पास हो जाओगे। तो इसमें देखिए कुछ और क्वेश्चंस है। अब हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ क्वेश्चंस है आर्टिकल से, वो कैसे निकालेंगे, चलो वो भी देखते हैं, ठीक है। चलो पहले आईपीसी का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आईपीसी का बैरेक्ट सामने है, ये देखिए आईपीसी का बैरेक्ट मैंने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। आईपीसी का बैरेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये लॉमेंस का बैरेक्ट है, तो कमर्शियल का भी मैंने आपको प्रीफर किया था और लॉमेंस का, मैं 2 ही बैरेक्ट ज्यादातर मैं प्रीफर करती हूँ, ठीक है। तो अभी सामने मेरे पास लॉमेन का बैरेक्ट था, इसलिए मैंने लॉमेन का बैरेक्ट यहाँ पे उठा लिया है। तो देखिए आईपीसी का जो क्वेश्चन है वो ये है, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर। अभी देखिएगा पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी एक एक सेक्शन, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अभी आपको इसी में फोकस करना है कि आपको आंसर कैसे खोजना है, करेक्ट ऑप्शन में आप कैसे टिक मार्क करोगे, ठीक है। इसके पहले जो मैंने आपको सीपीसी का बताया था मैसने प्रॉफिट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बार बार पढ़िएगा, ठीक है। और जो मैसने प्रॉफिट है मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ। उसका मतलब यही होता है कि रॉन्गफुल पोजीशन में जो भी आप प्रॉफिट गेन करते हो ना, वो मैसने प्रॉफिट हो गया। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। देखिए आईपीसी का जो नेक्स्ट है वो ये है, हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डेल्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, सेक्शन 215, सेक्शन 216, सेक्शन 217, सेक्शन 218। तो चलिए खोजते हैं। ये ले लिया मैंने यहाँ पे आईपीसी का बेयर एक्ट, ठीक है। सेक्शन 215 ऑफ आईपीसी, ये देखते हैं भाई इसमें है कि हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर, ठीक है। सेक्शन 215, टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, ना ये तो नहीं है। फिर आता सेक्शन 216, सेक्शन 216 हार्बरिंग ऑफेंडर, हाँ ये है, हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड, मिल गया ना। ये देखिए इंडेक्स खोला मैंने, इंडेक्स में मुझे इसका आंसर मिल गया। आपको इंडेक्स में ही खोजना आंसर, ठीक है। अब देखिए एक और है यहाँ पे क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 216 हार्बरिंग ऑफ एन ऑफेंडर, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है आईपीसी का। अब हम कौन सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ये देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड, ठीक है, अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स इन केसेस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। हाँ ये तो नेग्लिजेंस का कुछ ऐसा लग रहा है ना कि नेग्लिजेंस का है। ये क्वेश्चन को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि हाँ ये कोई प्रोफेशनल नेग्लिजेंस से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 303A, 304A, 302 एंड 305, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी, ठीक है भाई। सेक्शन 303A को देखते हैं पहले, तो हम यहाँ पे उठाएंगे आईपीसी का बेयर एक्ट, ठीक है। अब हम जाएंगे इंडेक्स में, सेक्शन 303, आपके सामने खोज रही हूं यहाँ पे, सेक्शन 303, हाँ मिल गया। देखिए सेक्शन 303 में है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये तो होगा नहीं। फिर आता है सेक्शन 304A, ओ 303 नहीं 303A 304, तो 303 तो होगा नहीं इसका, ठीक है। 303A भी नहीं होगा। फिर आता है 304A, 304A में है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, मिल गया ना आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हाँ देखिए आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको खोजना पड़ेगा। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो इसका आंसर देखिए यही होगा 304A,
ठीक है, हम इंडेक्स में गए, जो चारों इंडेक्स में जाना, ठीक है। अगर सेक्शन वाले पूछेंगे ना क्वेश्चंस, आपको ऐसे ही करना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें 4 सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया अभी आईपीसी वाला, ठीक है, इसमें 4 सेक्शन है, तो इंडेक्स खोल के ना एक एक सेक्शन को आप पढ़ना, जो करेक्ट सेक्शन होगा उसमें आप टिक कर देना, ठीक है ना। तो देखिए मैंने 303A पढ़ा, नहीं है, 302 नहीं है, 305 भी नहीं है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है 305, ठीक है, ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। अब 304B डाउरी डेथ है। 304A मिल गया ना, 304A इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो इस तरीके से आपको आंसर खोजना है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, यहां पर मैंने ले लिया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, ये रहा द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, इसका मैंने बेयर एक्ट यहां पे लिया है। क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका भी पीडीएफ अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, सबका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो पेड सर्विस है, रेट रिजनेबल है, टाइम बहुत कम है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जितने सेक्शन है प्रीवियस ईयर के सारे मैंने वहां पे दे रखे हैं, 4 to 5 ईयर्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई हम उठाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट, हमने उठा लिया है, ठीक है। इसमें क्या 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 21, भाई आर्टिकल 21 में होना चाहिए ना, क्योंकि आर्टिकल 21 में तो कुछ लिबर्टी है, उसमें आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड कुछ ऐसा लिबर्टी है, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा है आर्टिकल 21A, चलो वो भी देख लेते हैं ना, ये है राइट टू एजुकेशन, ये भी नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, हाँ ये है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 22। तो देखिए मिल गया ना आंसर, कितना आसान है। तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा आर्टिकल 22 में। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 22, तो ये आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखिए एक और क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी हम खोजेंगे। तो मैंने 4-5 यहाँ पे खोज के बता दिया आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, ये सिटीजनशिप का एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ अच्छे से पढ़ लेना। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर से मैं टिक कर रही हूँ यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइटर से मैंने इसको टिक कर दिया है, क्योंकि अब ये मेरे किसी काम का तो है नहीं, ठीक है। मैंने अपने आईबी मैं ऑलरेडी पास कर चुकी हूँ, तो बस ये मेरे समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइटर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, लेकिन जब आप एग्जाम दे दोगे, पास हो जाओगे, उसके बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। द पावर टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू डैश अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शन है इसमें, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट। कैसे खोजोगे, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द पावर टू इनेक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू द डैश अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 11। भाई बीसीआई खुद हिंट दे रहा आपको क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, अंडर आर्टिकल 11, ठीक है, अंडर आर्टिकल 11 बोला ना। कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठाओ, ठीक है, इंडेक्स में जाओ। तो मैंने यहां पे खोल लिया है इंडेक्स, ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने सर्च करूंगी, ये मैंने खोल लिया है इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स में हमको क्या सर्च करना है भाई, इंडेक्स में हमें सर्च करना है आर्टिकल 11, ठीक है। चलो निकालते हैं आर्टिकल 11, पेज नंबर 3, तो पेज नंबर फटाफट से आपको सर्च करना है, हाँ जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही आपको सर्च करना है। पेज नंबर 3 में हम आ गए, यहाँ पे पूछा है आर्टिकल 11, हाँ हम आ गए आर्टिकल 11 में, ये रहा, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाती हूं आपको। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ये पावर किसके पास है, सिटीजनशिप का जो लॉ है उसको इनेक्ट करने का, ये पावर है
ये पावर जो है भारत संविधान ने दे रखा है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शंस थे, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउस ऑफ पीपल, पार्लियामेंट। तो जब मैंने आर्टिकल 11 खोला, क्वेश्चन में आर्टिकल 11 दिया हुआ था, तो मैंने इंडेक्स में आर्टिकल 11 खोला, मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे आंसर मिल गया, ठीक है ना। और मैं चेक करती हूँ और कुछ है क्या। एक और क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, चलिए इसे कोई देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो भाई इंडेक्स में जाते हैं, खोल लेते हैं आर्टिकल 315। 315 हाँ, मैंने यहाँ पे खोल लिया आर्टिकल 315, ठीक है। हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। देखिए कहा था, हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 मैंने इंडेक्स में निकाल लिया। अब इसमें बोल रहा है देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। फिर बोल रहा है द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 4 ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 दोनों, नन ऑफ दम यानी कि कोई भी नहीं। तो देखिए ये जो 2 है पॉइंट, इसको पढ़ना पड़ेगा अब इस आर्टिकल में जाके, है ना। आर्टिकल 315 हिंट था, तो हम जाएंगे आर्टिकल 315 में, ठीक है। हाँ देखिए, इसको आप रीड आउट करना, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। ये देखिए क्वेश्चन में यही था ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 तो होगा। अब 2 को पढ़ते हैं। द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू बाय द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे विद द अप्रूवल ऑफ द ईच प्रेसिडेंट एग्री टू सर्व ऑल ऑफ एनी ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको ये 315 आर्टिकल ना ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मिल गया। द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड so to do by the governor of a state may with the approval of the president agree to serve all or any of the needs of the state। मिल गया ना। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 2 दोनों, 1 and 2 दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 को आपको पढ़ना होगा थोड़ा, ठीक है। देखिए फिर भी आपको आंसर तो मिल गया ना। तो ये एकदम डायरेक्ट तो नहीं था, ये आपको अंदर से दिया गया है, लेकिन बस इसमें ये था कि बीसीआई ने आपको आर्टिकल बता दिया कि भाई चलो 315 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो हड़बड़ाना मत, इस तरीके से एक एक पॉइंट्स को आप पढ़ना समझना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर से मैच करना कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो मैच हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आप सही टिक करना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद हो सके, ठीक है। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछे, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, और कोई भी डाउट्स है तभी भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं, ठीक है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो मेरा नंबर है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेजर सब्जेक्ट की तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।